गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, वेलकम आप सभी को। आज हम लोग का मन की बातें टू, जैसे मिस्टर हंसराज ने बोला, आज हम लोग का मन की बातें टू। पहले जो प्रोग्राम हुआ था, जिन्होंने देखा तो अच्छा है, नहीं देखा उन्होंने जरूर देख लीजिए। और वेलकम रूपम सर, फिर दोबारा आपसे हम लोगों का टाइम मिला आज के प्रोग्राम के लिए, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, थैंक यू सर। आप हमेशा हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, हर प्रोग्राम में आप सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सर। इसलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम का मेन टॉपिक जो है, वेट मैनेजमेंट। स्लिम क्यों रहना है, वेट मैनेजमेंट क्यों करना चाहिए। अभी लॉकडाउन के टाइम ये बात करना ही पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम हर कोई जो काम में नहीं जाना है, वर्क फ्रॉम होम चालू हो गया, या बहुत सारे लोग घर पे बैठे हैं और बहुत अच्छा अच्छा खाना पका रहे हैं। तो इस टाइम बहुत सारे लोग को वेट थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया है, जो करना चाहता था वो भी वेट ज्यादा कर लिया। तो इस टाइम हम लोग वेट मैनेजमेंट को लेकर बात करना बहुत जरूरी है। तो पहले सर से हम लोग जान लेंगे, अगर ये ओवरवेट ये चैलेंज क्यों है, क्यों आज ये वेट मैनेजमेंट के लिए हम लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इसके बारे में अवेयरनेस नहीं होता है। सो वेट मैनेजमेंट क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, सर प्लीज शेयर। हेलो डॉक्टर प्रणव। यस या नाउ अभी वेट मैनेजमेंट जो है, अलग अलग लोगों के लिए अलग इम्पोर्टेंस होता है। जैसे यंगस्टर्स हैं, उनके लिए वेट मैनेजमेंट खूबसूरत दिखना, अच्छा दिखना। लड़कियों के लिए वांट टू लुक मोर ब्यूटीफुल, हैव अ गुड फिगर। लड़कों के लिए हैव अ गुड फिजिक। सो इट्स ऑल अबाउट लुक्स। फिर जैसे 20 to 45 के बीच में जो होते हैं, उनको इम्यूनिटी बढ़ानी है, हेल्दी रहना है, तंदुरुस्त रहना है। और 45 के ऊपर वालों को भाई ब्लड प्रेशर ना हो जाए, हार्ट प्रॉब्लम ना हो जाए, कार्डियक प्रॉब्लम ना हो, घुटनों का प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए वेट मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। तो आपके सवाल का जवाब, प्रश्न का जवाब यह है, वेट मैनेजमेंट सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट फ्रॉम एडोलेसेंट टू 90 ईयर ओल्ड, 100 ईयर ओल्ड अंकल और आंटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सर। सो हर आदमी के लिए वेट मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। आपका बॉडी मास इंडेक्स सही रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो लुक से लेके बीमारी सारे जगह आप जा सकते। सो सारे जगह ठीक रखना है, तो वेट मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। थैंक यू सर। देखिए, ये वेट मैनेजमेंट का जब बात आता है, तब हम लोग कॉमनली क्या करते, हम लोग खाना छोड़ देते, वो जीरो फिगर का बहुत सारे बात आ जाते हैं, इसलिए ये खाना नहीं है, वो खाना है, ये सारे बहुत सारे लोकल लोकल अपना अपना कुछ तरीका होता है। बट फिर भी वेट मैनेजमेंट करना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। उसको करने के बाद बहुत सारे चैलेंजेस आता है। तो मोस्ट साइंटिफिक वे में कैसे कि आयुर्वेदा अप्रोच, आयुर्वेदिक से कैसे हम लोग का वेट मैनेजमेंट सही तरह करेंगे, जिसका फायदा नॉट ओनली वेट मैनेजमेंट, बाकी सारी जगह पे भी हम लोगों को फायदा मिला। सर, अगर आयुर्वेदिक अप्रोच को हम लोगों को एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छा होगा। देखिए, आयुर्वेदिक अप्रोच में दो गुण है, उसके दो पॉजिटिव स्टेप्स हैं। नंबर वन, एक तो आयुर्वेदिक 100% नेचुरल है, कोई केमिकल्स नहीं है, तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे आपने कहा जीरो फिगर, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। दूसरा, उसके सब साइड इफेक्ट्स होते हैं। अब आयुर्वेदा में क्या है कि हम लोग सभी कुछ जड़ मूल से ठीक करते हैं। तो आयुर्वेदा में दो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहले, वेट मैनेजमेंट के लिए क्लेंजिंग जरूरी है। अब आपको समझो, दीवार को पेंट करना है, तो पहले का पेंट को निकाल देते हो, घिस घिस के निकालते हो, फिर जाके लंबी पट्टी लगाते हो, फिर पेंट करते हो, राइट। उसी तरह से अगर वेट चेक करना है, तो सबसे पहले क्लेंजिंग मतलब कैसे होता है? कोलोन क्लेंजिंग, अपनी अंतड़ियों का, अपना पेट साफ रखना, ये नंबर वन। नंबर टू, वेट मैनेजमेंट एक्चुअली इतना कठिन नहीं है। वेट मैनेजमेंट के लिए एक ऐसी प्रोडक्ट की जरूरत है जो तीन चीजें करे। नंबर वन, अपना पाचन या डाइजेशन इंप्रूव करे। नंबर टू, भूख कम लगे, डाइट एपेटाइट सप्रेसेंट। तीसरा, आपने बोला आपके इंट्रोडक्शन में, बेसिक मास इंडेक्स, मतलब जो चर्बी या फैट को मेल्ट करने की या उनको जलाने की उसकी जो क्षमता है, वो बढ़ाएं। अब ये तीनों चीज स्केलिंग के पास एक प्रोडक्ट में है, वो प्रोडक्ट है के ई स्लिमा। अब के ई स्लिमा में क्या है, आप पीछे देखेंगे, इसके द्रव्य बहुत ही बढ़िया द्रव्य लिखे हुए हैं। इसमें मैं जो सिंपल वाले बताऊं, गूगल है, जो गूगल है वो गम है,
अपनी फैट क्या है, चर्बी क्या है, वो भी गम है, तो गम गम को हटाता है। दूसरा, इसमें गार्सिनिया कंबोजिया, जो हमारे महाराष्ट्र में, गुजरात में दाल में खटाई के लिए हम लोग कोकम यूज करते हैं, काला रंग का, पता है वो आता है, खाते नहीं है वो, जस्ट खटाई के लिए होता है, ये साउथ इंडिया में उगता है, और ये डालने से चर्बी का पिघलना बढ़ जाता है। तीसरा, इसमें एवियम सटिवम यानी लहसुन है, मतलब जो किचन वाला लहसुन नहीं, ये थेराप्यूटिक मेडिसिनल लहसुन है, और ये लहसुन का एक्सट्रैक्ट हमने इसमें डाला है। तो ये प्रोडक्ट खाने से क्या होता है कि भूख कम लगती है, एपेटाइट सप्रेसेंट। दूसरा, चर्बी को पिघालता है, और तीसरा, आपकी डाइजेशन को इंप्रूव करता है। इसके साथ साथ आप केलैक्स लें, ये दो प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन इज द आंसर टू आयुर्वेदिक सॉल्यूशन फॉर रिड्यूसिंग वेट। थैंक यू सर। अभी सर आप अगर एक्सप्लेन करेंगे, कोई वेट कम करना चाहता है, जेंट्स या लेडीज, उसके लिए कोई अलग प्रोडक्ट होता है या एक ही प्रोडक्ट होगा? देखिए, सिर्फ वेट कम करने के लिए मैं कहूंगा 2 से 3 प्रोडक्ट की आवश्यकता है। एक तो आयुलैक्स तो आंख बंद करके लेना ही है, क्योंकि क्लेंजिंग के बिना कुछ भी नहीं है। गंदा पानी अगर गिर गया है, गंदा पानी साफ करने के लिए अच्छा पानी डालना पड़ता है ना, फिर उसे साफ करना पड़ता है। उसी तरह से गंदगी सब शरीर से हटा दो, वो होगा केलैक्स से, क्लोरोफिल से। ये बहुत ही सहज और बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट हैं, जो सभी के लिए अच्छी है। और मैं दूसरी बात बताऊंगा के ईस्लिमा। के ईस्लिमा से मैंने आपके इसको गुण बताए आपके। और फॉर मेन एंड वुमेन, कभी कभी क्या हो जाता है, जब आप इतनी बढ़िया प्रोडक्ट लेते हो, पैसा खर्चते हो, डाइट भी अच्छा रखते हो, तो कभी कभी क्या हो जाता है कि कमजोरी आ जाती है। कोई लोगों को सेल्स का काम है, जैसे डॉक्टर साहब आपका, डॉक्टर प्रणव मेरा, हंसराज का, अपना सबका सेल्स का काम है। तो अपन हमेशा, अभी तो जूम पे होते हैं, फोन पे होते हैं, वी आर ऑलवेज ऑन द गो। तो कभी कभी खाना कम खाने से, डाइट करने से अशक्ति यानी ताकत कम हो जाती है। तो उसके लिए फॉर लेडीज वी सजेस्ट केवीटा, फॉर वुमेन वी सजेस्ट केवीगो। तो दिस इज अ टोटल सोल्यूशन, आयुर्वेदिक सोल्यूशन। वेट आपका चेक रखता है ये, और वेट आपका कम करता है। ओके, थैंक यू सर। सर और एक चीज सर, अभी जो ये वेट मैनेजमेंट की तरफ हम लोग जा रहे हैं, उस टाइम रेस्ट्रिक्शन क्या क्या चीज लेना नहीं चाहिए और किस तरह की डाइट लेना चाहिए, इस तरह का अगर थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे जी, ये चीज लेने से रेस्ट्रिक्शन है। और एट द सेम टाइम सर डोजेस, हम लोग जो कैप्सूल लेंगे उसका डोज अगर रिकमेंड करेंगे, और खाने का टाइम भी सर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं क्वेश्चन से ज्यादा इसको डॉक्टर प्रणव पॉइंट बताऊंगा। ऐसा मत समझो कि ये प्रोडक्ट ले ली, केलैक्स ले ली, तो मैं रसगुल्ला भी खाऊंगा और समोसा भी खाऊंगा। नो, ये क्या होता है, दिस प्रोडक्ट इज अ कैटलिस्ट। व्हाट इज अ कैटलिस्ट? जो रिएक्शन को फास्टर करता है ना, उसको कैटलिस्ट बोलते हैं। मतलब आप अकेला डाइट करोगे, अकेली एक्सरसाइज करोगे, तो इतना ही वेट कम होगा, पर एक्सरसाइज डाइट के साथ आप ये लोगे, पुम 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 पुम, वजन फटाफट कम होगा। अब सीइंग इज बिलीविंग। आप लोग देखो, मेरा फोटो हंसराज भाई के दोनों तरफ डॉक्टर कुमार है और मैं हूँ। ये फोटो मेरा 3 महीने पहले का है, और अभी का देखो, ये देखो, सब जॉ बोन दिख रही है, और भी स्लिम हो गया हूँ, और भी एनर्जेटिक। वो कैसे? दिस प्रोडक्ट, वेरी सिंपल। अब इसके साथ साथ क्या जरूरी है? नंबर 1, जो सफेद चीजें हैं उससे आप डरिए, खाने की सफेद चीजें, चावल। अब बंगाली आदमी को बोलूं मछली के साथ चावल मत खाओ, खाओ पर कुकर में मत बनाओ, बाहर पतीली में बनाओ। साउथ इंडियन आदमी को बोलूं चावल मत खाओ, वो मेरे गुजराती को तो मारने को आएगा वो। तो चावल बाहर पका के खाओ, कंट्रोल में खाओ। दूसरा, नमक, नमक की क्षमता ऊपर से मत डालो। या तीसरा, चीनी, शुगर, ये दुश्मन है हमारे। शक्कर और नमक इज एनिमी। इसके रिप्लेसमेंट ढूंढो, नींबू डालो, अदरक डालो। और अपने यहाँ अपनी वाइफ, बहनें, माँ, सब इतनी बढ़िया कुक्स हैं, वो लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेती हैं कि टेस्ट खराब ना हो। तो ये 3 चीज जो है,
दूध भी है वो कम चर्बी वाला खाएं, दही खाएं प्रेम से, दूध और चाय है। अभी अपने कल्चर में ऐसा है, डॉक्टर प्रणव, अपन बहुत बार मिले हैं मलेशिया में, इंडोनेशिया, पहली चीज क्या, ओके डॉक्टर प्रणव लेट्स हैव टी, सबसे पहले चाय बनाते हैं, वो चाय में शक्कर डाल देते हैं, मत डालो शक्कर, होता है तो स्टीविया डालो, होता है हो सकता है तो शुगर फ्री डालो, जो भी है रिप्लेस द शुगर या कम शुगर डालो। ये छोटी छोटी चीजें हैं। दूसरा, 5 वाले पे रहते हो, लिफ्ट मत लो, चल के जाओ, चल के नीचे उतरो। सोचो एक दिन चलोगे ज्यादा नहीं होता, पर पूरा महीना ऊपर जाओगे नीचे आओगे, कितनी कैलोरी बर्न होगी। तीसरा, जो सबसे ज्यादा मैं मानता हूं, अगर आपको खूबसूरत लगना है, तंदुरुस्त रहना है, स्किन ग्लो करनी है, स्लिम, बढ़िया, हैंडसम, ब्यूटीफुल फॉर द वुमेन, एक्सरसाइज। दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 8 घंटा चलो आप सोते हो, दूसरे 2 घंटे में आपकी सभी 3 घंटे में सभी दूसरी चीजें हो जाती हैं, पर्सनल, नहाना धोना, ये वो, कुकिंग, बाकी के घंटे अपन काम में बिताते हैं। मैं बोलता हूँ 45 मिनट, 45 मिनट दिन, हफ्ते में 6 बार, 6 बार हफ्ते में 45 मिनट कसरत करो। चाहे बैडमिंटन खेलो, चाहे दौड़ लगाओ, चाहे क्रिकेट खेलो, चाहे जिम में जाओ, वो तो बेस्ट है। एक्सरसाइज इज अ मस्ट। तो ये सब चीजें आप अगर करोगे तो स्लिम, अकेला स्लिम नहीं, कई लोग पता है एकदम पतले होते हैं, वो तो और भी बूढ़े लगते हैं, झुर्रियां हो जाती है, एनर्जी नहीं होती है। ये प्रोडक्ट लेने के साथ साथ, केलैक्स लेने के साथ साथ, के वीटा, के वीगो लेने के साथ साथ, अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, मैं आपको बोलता हूं बहुत दिल से, कोई चैलेंज वाली बात नहीं है, सब केयरिंग फैमिली वाले हैं, 1 महीना 4 हफ्ते आप ऐसे कीजिए बस। और इसके साथ साथ चावल कम कर दो, कुकर में मत पकाओ, नमक कम कर दो, चीनी तो बंद ही कर दो, और कसरत करो। 1 महीने में आपका जो बॉडी है, आपकी जो एनर्जी है, बहुत बढ़िया, वाइटलिटी, यू विल डू बेटर इन द बेडरूम। सभी तरह से इसमें सभी गुण हैं। सो ये डूज एंड डोंट्स हो गए। ओके, थैंक यू सर। और डोजेस पैकेट के बाहर जो लिखा है उसी हिसाब से डोजेस लेना चालू करेंगे, राइट? देखिए पैकेट पे लिखा हुआ है। अब केलैक्स तो सभी को मालूम है, 2 कैप्सूल रात को खानी है, आधा घंटा पौना घंटा पहले खाने के या तो बाद में, वो आपके ऊपर है, पर मिनिमम आधे घंटे का गैप रखिए कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले या बाद में। दूसरा, ई स्लिमा, जिनको बहुत ही वजन है, जिनको मेंटेन करना है, 2 गोली सुबह 2 शाम को, शाम वाली केलैक्स के साथ ले लो कोई बात नहीं, सुबह वाली जो है, जो इनको मेंटेन करना है, सुबह 2 शाम को 2, और एक बड़ा 500 ml आधा लीटर पानी के साथ, और कोई भी ठंडा पानी ना पिए। दूसरी एक चीज, नो बडी ड्रिंक कोल्ड वाटर प्लीज, मटके का पानी, वार्म पानी तो सोने पे सुहागा। और जिनको बहुत ही मोटे हैं उनको 2 कैप्सूल इसकी दोपहर को भी लेनी है, मतलब 6 कैप्सूल लेनी है, और इससे अद्भुत फायदा होगा, बहुत ही बढ़िया इसका एफिकेसी होगा। थैंक यू सर। बहुत सारे लोग लॉकडाउन के टाइम और उसका पहले भी उनका जो वेट था मैनेजमेंट करने के लिए ये गाइडलाइन बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट सर, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका कोई बीमारी के लिए वेट गेन कर रहा है, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। सो जिन लोगों का हाइपरथायराइडिज्म है, उन लोगों के लिए सर, उनका जो वेट गेन होता है, उनके लिए सेम सोल्यूशन है या अलग उनके लिए कुछ होगा? उनके लिए स्लाइट ट्वीक करना पड़ता है। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब थायराइड जो है वो हार्मोन बनाता है, थायराइड हार्मोन, ये बहुत ही जरूरी है। हाइपोथायरॉयडिज्म ज्यादा करके वुमेन में हो जाता है, तो उनमें, लेडीज में वजन बढ़ जाता है, बेचारी खाती नहीं है पर वजन बढ़ जाता है, वो हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब जो हार्मोन का प्रोडक्शन है, मात्रा है, वो कम हो जाती है। तो इसके लिए अपन आयुर्वेद वाले हैं, अपन सबसे पहले जड़ मूल को ठीक करते हैं, तो सबसे पहले हार्मोन का इम्बैलेंस ठीक करना है। तो आपने जो आपके सवाल का जवाब देते हुए, फॉर लेडीज उनके लिए है के वीटा, के वीटा से आपके हार्मोन बैलेंस में हो जाएंगे। दूसरा है केलैक्स को क्लेंजिंग करना है, और स्लिमिंग के लिए के ई स्लिमा। ये 3 का कॉम्बिनेशन जिनको हाइपोथायरॉइड का प्रॉब्लम है उनके लिए बढ़िया है। और इसी तरह जो मेन है, पुरुष लोग हैं, उनको के वीगो, केलैक्स और के ई स्लिमा लेने से ये हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से जो वजन बढ़ता है वो कंट्रोल में
आएगा। थैंक यू सर। बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है, मैं तो डाइट कुछ नहीं करता हूँ, पूरा दिन पानी पीता हूँ, फिर भी मेरा वजन ज्यादा हो रहा है, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन सोल्यूशन आपने दिया कि आयुर्वेदा एक्सीलेंट सोल्यूशन सर। अभी सर हम लोगों का और एक चैलेंजेस हो गया है, वो चैलेंजेस आने वाला दिन में और भी ज्यादा होने वाला है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं। सो चाइल्ड ओबेसिटी ये ऑलरेडी एक प्रॉब्लम था, क्योंकि अभी क्या होता है, पेरेंट्स का एक ही बच्चा होता है, तो उनके लिए खाता पीता घर के बच्चे बन जाते हैं, हर कोई नन्ना मुन्ना बस बहुत अच्छा बच्चा बन जाता है। तो ये लॉकडाउन के बाद ये चाइल्ड ओबेसिटी ये और भी एक प्रॉब्लम होने वाला है, तो इसके लिए सर सोल्यूशन क्या है कि आयुर्वेदा में? जैसे जैसे सोसाइटीज में, कंट्रीज में इनकम बढ़ती जाती है, वैसे वैसे मोटापा बढ़ता जाता है। देखिए अमेरिका, यूरोप में क्या हो रहा है, अरबी बच्चे भी बहुत मोटे हो रहे हैं। और आपने कहा नहीं बच्चा खा ले, मेरा बच्चा ये आलू खाएगा, मक्खन खाएगा, घी खाएगा, गाल बाहर आ जाएंगे, बहुत बढ़िया होगा, या एक का एक मेरा लड़का है, लड़की है। अब जो बच्चों में जो मोटापा है, उसका मेन कारण बच्चे नहीं है, उनके माँ बाप है। और मैंने ये देखा है जहां पर माँ बाप दोनों काम करते हैं, जैसे मैं एंड मेरी वाइफ, यू नो वी बोथ वी आर वर्किंग पीपल, वहां पर बच्चे ज्यादा मोटे हो जाते हैं, क्योंकि टाइम नहीं मिलता खाना बनाने का। ये एक, अब कमिंग टू द पॉइंट नंबर 1, ये मोटापा होता है खाने की वजह से। आपके घर में कोई भी जो खाने वाली चीजें, जो बिस्किट हैं, जो नूडल्स हैं, चीज है, हाँ, ये सब घर से बाहर निकाल दो और घर का खाना दो। नाश्ता भी दो, दलिया दो, और बढ़िया बना के दो उसको। दलिया क्यों नहीं खाएगा? हाँ। और दूसरा, इसको तो घर से बाहर ही निकाल दो। कोई भी ड्रिंक्स, कोका कोला होए, कैंपा कोला होए, लिम्का होए, वो इसमें इतनी शक्कर है, आप इसको एक बार उबाल के देखो, सब चाशनी बन जाएगी। और उनको देना है शिकंजी, दो बना के, क्यों नहीं? उनको कलिंगर जो बोलते हैं, वाटरमेलन का जूस दो, बहुत बढ़िया होगा। और बढ़िया बात यह, वाटरमेलन का जूस छान के मत देना, उसके फाइबर के साथ दो, जितना पिएंगे वजन भी कम होगा। दूसरा, उनको जंक फूड से, पिज्जा, पास्ता, बर्गर्स, मैं नहीं कहता बच्चे हैं अपन भी, चलो संडे संडे बाहर जाते हो, चलो हफ्ते में एक बार खा लो बच्चों, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, लेट देम एंजॉय, बट नॉट मोर देन वंस अ वीक। एंड घर में फ्रेश खाना बनाओ, फ्रेश खाना दो, घर का खाना दो। दूसरा, उनको स्पोर्ट्स में लगा दो, पुट देम इन स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि बच्चे हैं, जिम तो जाना मतलब नहीं है। क्यों? अपने टाइम में लोग फिट हुआ करते थे, हम लोग क्रिकेट खेलते थे, हम लोग फुटबॉल खेलते थे, बास्केटबॉल खेलते थे, कुछ नहीं तो वो 7 पत्थर रख के वो लगोरी खेलते थे। ये लोग कंप्यूटर खेलते हैं, फोन पे खेलते हैं, तो मोटापा ऑटोमेटिक आ जाता है। दूसरा, मम्मी बिजी है, पापा बिजी है, भूख लगी है माँ, चलो 2 मिनट नूडल बना लो। सो नंबर 1, वेरी सिंपल, नंबर 1 डाइट। और दूसरा है ना, टाइम टेबल बना दो। जैसे डॉक्टर साहब अपन कैसे टाइम टेबल बनाते हैं, भाई आज इस लीडर को कांटेक्ट करना है, आज ये डाउनलाइन को कांटेक्ट करना है, आज ये करना है, ये करना है, अपन करते ही हैं। वैसे ही आज मैं मेरे बच्चे को ये फ्रूट खिलाऊंगा, मंडे को ये फ्रूट, ट्यूसडे को ये फ्रूट, वेडनेसडे को ये फ्रूट, आज इतना पनीर खाएगा, वो इतना पल्सेस खाएगा, इतना जो मूंग है, छोले हैं, चने हैं, वो सब खिलाओ, टेस्टी बना के खिलाओ। सो फर्स्ट इज डाइट, सब कचरा हटा दो, बिस्किट बिस्किट सब हटा दो, एंड गिव हिम लेस शुगर, sugary drinks, and he will be fine. He and she will control their weight. थैंक यू सर, बहुत अच्छा एक बात आपने बोला है, आंसर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स सोचता है मेरा बेटा क्यों हो रहा है, इतना मोटा क्यों हो रहा है, उसको क्या करे। बट उसका रूट्स पे जो बात किया ना, मेन प्रॉब्लम है पेरेंट्स। थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर पेरेंट्स ले लेंगे तो डेफिनेटली बच्चे का वेट सही रह सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू ये वैल्यूएबल सजेशन के लिए। सो ये वेट मैनेजमेंट देखिए बहुत सारे लोगों का क्या होता है, एक तो टारगेट फुलफिल कर लेते हैं, मेरे को इतना वेट घटाना है, तो टारगेट फुलफिल करने का बाद बहुत सारे लोगों का दोबारा वेट गेन होता है, ये एक कॉमन प्रॉब्लम लोग बोलते हैं। तो उसका पीछे हर टाइम जो कारण होता है, जो लोग क्या होता है, जब टारगेट अचीव करना है तब पूरा डिसिप्लिन रहता है, बट टारगेट अचीव होने का बाद फिर दोबारा इनडिसिप्लिन हो जाता है। सो ये एक मेन कारण होता है सर। और कोई कारण होता है जो लोग वेट भी कम कर लेते हैं, 5 किलो 10 किलो, देन आफ्टर दैट ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, इसका पीछे और कोई कारण है सर?
अब मैं इसका एक सोल्यूशन बताता हूँ, क्योंकि जब अपन ये सब प्रोडक्ट्स लेते हैं तो डाइट भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, फिर अगर वेट अपना हो जाता है तो बढ़िया कपड़ा पहन के अपने को बाहर जाना है, दोस्तों को मिलना है, घूमना है, फिटिंग वाले कपड़े पहन के खूबसूरत लगना है। अब हम लोग क्या करते हैं, आई ऑल्सो लाइक टू डू दैट। तो हफ्ते में अगर आपका वेट अचीव हो गया है तो हफ्ते में एक बार उसको डे रख लो आप। कोई संडे रखता है, कोई वेनेसडे रखता है, उसको बोलते हैं चीट डे। इस दिन मैं चीटिंग करूंगा। चीटिंग मतलब खाने में मैं चीटिंग करूंगा। भाई उस दिन रसगुल्ला पसंद है, 2 रसगुल्ले खा लो, 6 मत खा लेना। उस दिन भाई किसी को भारी वाली फिश पसंद है, क्योंकि हम लोग गुजराती लोग हैं, बंगाली गुजराती का एक बहुत कॉमन है, मिठाई खाने वाले बहुत हैं अपन। तो मिठाई का शौक है, हफ्ते में एक बार खा लो, पर क्वांटिटी मेजर करके खाओ। तो उससे क्या होगा, आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा, आपका शौक भी पूरा हो जाएगा, एंड यू विल वी आर नॉट कि भाई मैं रह गया, खाना ही नहीं खाया, क्या लाइफ है, ऐसा नहीं लगेगा आपको दिल में। वेरी गुड। सो सर, फैंटास्टिक आंसर। इसमें हम लोगों का वेट मैनेजमेंट का एक सिलसिला चालू रहेगा। हम लोग नॉट ओनली दैट हम लोग गेन कर पाएंगे, वेट मैनेज कर पाएंगे, एट द सेम टाइम इसको कंटिन्यू कर पाएंगे, हेल्दी लाइफ लीड कर पाएंगे, एट द सेम टाइम खाने को भी एंजॉय कर पाएंगे। सर बहुत अच्छा टेक्निक आपने बोला, चीटिंग डे। सो ये जरूर हम लोग रखेंगे और लोगों को भी बताएंगे। एक्चुअली मेरा मदर का ऑस्टियोआर्थराइटिस था मींस है उनका, उनको केली का के आयुर्वेदा का सारे प्रोडक्ट्स उनको बहुत बेहतरीन रिजल्ट हुआ। साथ ही साथ उनको 7 किलो वेट घटने का बहुत जरूरत था। उस टाइम ये के आयुर्वेदा का सपोर्ट से मैंने वेट कम किया था। सो थैंक्स के आयुर्वेदा। और इससे यस सर। ये देखिए, ये बात में से एक बहुत बढ़िया बात निकली है। आपकी मदर को आपने के आर्टिस्ट दिया, अब इनका वजन 7 किलो घटा। प्लीज जो भी है यहाँ पर 180 से ज्यादा लोग हैं, बहुत ही बढ़िया। मेरे टॉक में नहीं था, अपन कल डिस्कस किया उसमें नहीं था। क्यों इनकी माँ का वेट घटा? क्योंकि मालूम है क्यों है? अर्थराइटिस जो के आर्टिस्ट में कॉमीफोरा मुकुल गूगल है, गूगल सूजन कम करता है अर्थराइटिस में, और इसमें गूगल है वो चर्बी कम करता है। ये ब्यूटी है आयुर्वेदा की, ये प्रमाण है आयुर्वेदा का कि आप किसी की चीज के लिए लो। एलोपैथी में क्या होता है, एक चीज के लिए लो तो साइड इफेक्ट होता है। के आयुर्वेदा में क्या है, एक चीज के लिए लो तो दूसरी चीज के लिए भला होता है। 7 kg घट गया, क्यों? बिकॉज ऑफ कॉमीफोरा मुकुल गूगल।